औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था करेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट, आज कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ रिमेनिंग रहती थी, आज उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर होगा करेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये उसका करेक्टरिस्टिक का पार्ट 2 होगा। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसको हमने डिस्कस किया था कि नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने उसको डिस्कस किया था कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ऑफ टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो इसको स्टडी किया था। आज स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास है सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, आज इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज नंबर 4 थी। तो ये हमारे पास थी सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो हमारे पास इसके टॉपिक से ही जाहिर होता है कि सेल्फ मीन्स क्या होता है। सेल्फ, स्टूडेंट, सेल्फ कहते हैं खुद को। मतलब अगर हमने यहां पे एक वेक्टर कंसीडर करना है, वेक्टर ए, वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ऐसा नहीं करना स्टूडेंट कि आपने वेक्टर ए ले लिया, उसके बाद वेक्टर आप बी ले लें तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें। स्टूडेंट, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। तो वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर बी को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर सी को वेक्टर सी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से वो सेम वेक्टर होने चाहिए। इसका मकसद क्या होता है, सेम वेक्टर। ए को ए के साथ, वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी को वेक्टर बी के साथ। स्टूडेंट, मैं यहां पे एक वेक्टर बनाऊंगा, मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर ए है, और इसी तरह से सेकंड वेक्टर भी वेक्टर ए है। ये ऐसे वेक्टर हैं जिनकी सेम डायरेक्शन है एंड सेम मैग्नीट्यूड है। अगर सेम डायरेक्शन हो और सेम मैग्नीट्यूड हो तो वैसे भी हमने पहले पढ़ा था कि सेम डायरेक्शन हो सेम मैग्नीट्यूड हो तो हमारे पास ये तो इक्वल वेक्टर होते हैं। तो स्टूडेंट, याद रखना है कि अगर सेम डायरेक्शन हो सेम मैग्नीट्यूड हो तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास जो एंगल बनता है, तो स्टूडेंट एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब अगर हम इसको प्रूव करें अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, और साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन होता है। स्टूडेंट, अब हमने जो थीटा लेना है, क्योंकि हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, सेल्फ है तो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा ए बी साइन थीटा की जगह पर आप 0 डिग्री पुट करेंगे तो साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा, डायरेक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट, एज वी नो दैट हमारे पास जो साइन थीटा होता है, साइन 0 डिग्री, तो अगर हम साइन 0 डिग्री को देखें तो स्टूडेंट साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0 के। साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी
और साथ में साइन 0 किसके इक्वल है? 0 के, तो ये 0 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट अगर हम ए बी को 0 के साथ और साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर n है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 ही आ जाता है। आंसर क्या आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट इससे ये मालूम हुआ कि हमारे पास अगर ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हों तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 0 के इक्वल आता है। स्टूडेंट अक्सर बुक में ए क्रॉस बी का रिजल्ट 0 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो 0 आंसर जो है ना ये गलत है। 0 नहीं करना, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो दोनों वेक्टर को वेक्टर के साथ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी वेक्टर आना चाहिए, ना कि स्केलर। 0 तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है 0 आंसर नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट? आप 0 के ऊपर आप एरो ड्रा करेंगे। अब ये क्या बन गया है? इसका जो रिजल्ट बन गया है वो किसके इक्वल आ गया है? वो 0 वेक्टर, या इसको आप कहते हैं नल वेक्टर। तो इसका रिजल्ट इसको कहते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, या फिर इसको क्या कहते हैं? 0 वेक्टर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास जो है ना एक इनको अगर हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखें तो फिर हमारे पास क्या ये केस बनता है? इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर in case of unit vector इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो यूनिट वेक्टर आपको पता है कि हमारे पास आई जे एंड के होते हैं। एक्स के साथ यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई एक्स के साथ यूनिट वेक्टर जे होता है और जी एक्स के साथ यूनिट वेक्टर के होता है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आपने क्या देखना है? सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को देखना है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस में आप क्या लेते हैं? यूनिट वेक्टर आई, और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे एंड जी एक्सिस में यूनिट वेक्टर के को आप कंसीडर करते हैं। और ये ओरिजिन से जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री है। ये अगर एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। तो सॉरी, इसमें जो है आपके पास जो एंगल होगा सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ले रहे हैं। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में आपने 2 लेने हैं, 2 वेक्टर आपने कंसीडर करने हैं। अब 2 वेक्टर में आपके पास यूनिट वेक्टर आई जे एंड के आ जाएगा। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। अब सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में अगर आप देखें तो आपके पास आई डॉट आई क्रॉस आई क्रॉस आई किसके इक्वल होता है? सुन, अगर हम देखें तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है, अगर हम इसको देखें 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। अगर आप यहां पे इसको क्रॉस को खत्म करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्रॉस खत्म करेंगे तो आपके साथ में साइन थीटा यूज करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन, और एंगल कितना डिग्री आएगा? क्योंकि ये सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है तो एंगल कितना डिग्री आएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आप पुट करेंगे, ना कि 90 डिग्री, क्योंकि आपके पास ये परपेंडिकुलर वेक्टर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वजह से एंगल यहां पे कितना डिग्री पुट करेंगे? 0 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। तो साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी n आप लगाएंगे, ठीक है। अब साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये क्या आंसर आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आई क्रॉस आई का जो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट बात वहीं पे है कि मैंने कहा था
अगर दो वेक्टर हो ए क्रॉस बी, रिजल्ट किसके इक्वल आता है? नल वेक्टर के इक्वल आता है। तो यहाँ पे भी आप जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी आप नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर के ऊपर आपका रिजल्ट आएगा। इसी तरह से अगर हम जे क्रॉस जे करें तो उनका रिजल्ट भी नल वेक्टर के इक्वल आएगा। इसी तरह से के क्रॉस के, उनका रिजल्ट भी किसके इक्वल आएगा? नल वेक्टर के इक्वल आएगा। स्टूडेंट ये चीज़ें याद रखनी है, ये तीनों चीज़ें कि आपके पास अगर इनके रिजल्ट्स हों इस तरह से आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है के क्रॉस के, इन सब के जो रिजल्ट हैं वो किसके इक्वल आते हैं? नल वेक्टर के इक्वल आते हैं। इन सब के रिजल्ट किसके इक्वल आते हैं? नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर के इक्वल आते हैं। और इसी तरह से अगर आप जब आप डॉट प्रोडक्ट में देखते थे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो फिर आपका रिजल्ट 1 के इक्वल आता था क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट था। तो स्टूडेंट ये हमने देखा है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट इसकी लास्ट एप्लीकेशन है वो हमारे पास है पांचवी प्रॉपर्टी है। तो वो पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी है? स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से देखें तो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें द सेट ऑफ 2 or 3 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। अगर हम इनकी वैल्यूज लिखें, वेक्टर ए, दो वेक्टर मैंने कंसीडर किए हैं, वेक्टर ए, इसकी जो वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और इसी तरह से वेक्टर बी की जो वैल्यूज हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो ये हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो ए क्रॉस बी, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? इस चीज को हमने आज प्रूव करना है। तो स्टूडेंट जब हम क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो स्टूडेंट हमें डिटर्मिनेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो मेरे पास डिटर्मिनेंट किस तरह से आ जाएगा कि मेरे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा डिटर्मिनेंट आई आई जे एंड के, आई जे एंड के। अब स्टूडेंट आपको पता है आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में होता है तो यहां पे एक्स वाली टर्म लिखेंगे, और जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस में होता है तो यहां पे वाई एक्सिस वाली टर्म लिखेंगे, और के यूनिट वेक्टर जी एक्सिस में होता है तो यहां पे जी एक्सिस वाली टर्म लिखेंगे। स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, आई के नीचे लिखेंगे आप ए एक्स, जे के नीचे ए वाई, जी के नीचे ए जी, उसके बाद बी वाली टर्म बी एक्स, बी वाई, बी जी। स्टूडेंट इस तरह से आप डिटर्मिनेंट को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो जब आपको डिटर्मिनेंट किस तरह से ए क्रॉस बी का फाइंड करेंगे, स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप यहां से पहली टर्म खत्म कर दीजिए और इधर से ऊपर वाली टर्म,
तो ये जब दोनों खत्म करेंगे, ये वाली टर्म पहली लाइन भी खत्म कर दें और ऊपर से पहली लाइन भी खत्म कर दें, स्टूडेंट ये टर्म आपके पास बाकी रह जाएगी। इनको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दें। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट में इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट? तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा, पहली लाइन इधर से खत्म और इधर से पहली लाइन खत्म, इधर से वर्टिकली रो जो है, और अगर हम एक्स एक्सिस में देखें तो वो जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन वो खत्म कर देंगे पहली। तो आपके पास ए बाय बी सी आ जाएगा, ए बाय बी सी माइनस बी बाय ए सी, ए सी आ जाएगा, N2 कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट दरमियान में प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जो है ना अल्फाबेटिकली देख रहे हैं तो इस वजह से मैंने प्लस का साइन लगाया है। उसके बाद इसके साथ आप यूनिट वेक्टर आई लिख देंगे। उसके बाद अब जो है ना आपने सेकंड लाइन खत्म कर देनी है, सेकंड लाइन छोड़ देनी है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? ए एक्स बी जी। स्टूडेंट मैं ये वाज़ेह कर देता हूं कि आपके पास ये जो टर्म है ए एक्स बी जी और इसी तरह से ए एक्स बी जी बी एक्स ए सी, इसको भी आप इसके साथ जे लगा देंगे। और उसके बाद प्लस थर्ड टर्म को देखेंगे। अब स्टूडेंट आपने लास्ट रो वर्टिकली लास्ट रो ये खत्म कर देनी है और इधर से फर्स्ट रो खत्म कर देनी है। तो स्टूडेंट ये आपके पास टर्म बन जाएगी ए एक्स बी वाई और इसी तरह से बी एक्स ए वाई। तो स्टूडेंट ये आपके पास टर्म बाकी बच जाएंगे और इनको आप लिख सकते हैं किस तरह से, इसके साथ यूनिट वेक्टर के आप लिख देंगे। तो ये टर्म आपके पास आ जाएंगे स्टूडेंट। इनको मैं तरतीब से लिख देता हूं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए वाई बी जी बी वाई ए जी आई, उसके बाद प्लस ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स ए जी, साथ में जे लिख देंगे यूनिट में, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, साथ में नंबर यूनिट वेक्टर के आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी जो आज हमने एंड कर दी हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। उम्मीद है आपको ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सप्लेन की हैं, हमने इनको हर एक के एंगल भी बताए हैं कि ये सेल्फ प्रोडक्ट में कौन सा एंगल होता है, परपेंडिकुलर में कौन सा एंगल होता है, पैरेलल में, एंटी पैरेलल में। अच्छा स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे, मेरे पास 2 एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट पहला एमसीक्यूज़ है एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज 0। स्टूडेंट याद रखना है ये लफ्ज है 0। तो 0 तो होता है स्केलर क्वांटिटी, एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो 0 मैंने कहा यह स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसके ऑप्शन कौन से ठीक हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 180 डिग्री, उसके बाद बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी जो होता है इज इक्वल टू होता है ए बी साइन, अगर हम 0 डिग्री चेक करें साइन 0 0 के इक्वल होता है। और अगर हम चेक करें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन, अगर 180 चेक करें तो
तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्ट नल वेक्टर के इक्वल आता है। तो इस वजह से अगर हम चेक करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 0 के इक्वल होता है और का साइन 180 भी 0 के इक्वल होता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास दोनों ऑप्शन ठीक बनते हैं, तो इस वजह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी ये करेक्ट बनता है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना है, ये जो थर्ड ऑप्शन है सी, ये हमारे पास जो आंसर है ये रॉन्ग है। इसलिए क्योंकि हमारे पास ये 0 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, इस वजह से हमारे पास 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास नॉट पॉसिबल, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास जो आंसर निकले हैं वो नल वेक्टर के इक्वल है। तो इस सूरत में आपका जो आंसर बनता है बोथ ए एंड बी बनता है आंसर। स्टूडेंट ये याद रखना है, अगर हमारे पास वो कहे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो 0 तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इस वजह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ना 0 डिग्री हो सकता है आंसर, ना 180 डिग्री, बोथ ए एंड बी ये भी नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अगर इसमें थोड़ी वो रीअरेंज कर दे इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो फिर हमारे पास बोथ ए एंड बी ऑप्शन बनते हैं। अल्लाह हाफिज़।